सुप्रभातम विद्यार्थियों। तर्क संग्रह के अंतर्गत गुण प्रकरण का विवेचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने परत्व एवं अपरत्व तक जो गुण हैं उनका अध्ययन कर लिया है। आगे गुण है गुरुत्व नामक गुण। किमिदं गुरुत्वम किंचास्य स्वरूपम इति जिज्ञासायाम आचार्येण भट्टेन उक्तम। आद्य पतनासमवायि कारणम गुरुत्वम। गुरुत्व का लक्षण निरूपण करते हुए आचार्य अन्नम भट्ट ने कहा है कि आद्य पतन असमवायि कारणम गुरुत्वम। आद्य माने सबसे पहले गिरने का जो असमवायि कारण है वह है गुरुत्व। पहले पतन के असमवायि कारण जो गुण है वह गुरुत्व कहलाता है। बस इसको कह सकते हैं आद्य पतनासमवायि कारणत्वेष्वति गुणत्वम गुरुत्वम। बात वही है, सबसे पहले जिसकी वजह से वो गिरता है वो जो गुण है वो है गुरुत्व। गुरुत्व माने वजन, जिसमें वजन है। और ये गुरुत्व नामक जो गुण है 9 द्रव्यों में से केवल 2 द्रव्यों में, वह है पृथ्वी एवं जल, इन दोनों में ही इसका अवस्थान होता है। पृथ्वी जलवृत्ति ही तरिदम गुरुत्वम पृथ्वी जलवृत्तित्वम। अर्थात ये गुरुत्व नामक जो गुण है पृथ्वी एवं जल ये दोनों में ही रहता है। अब देखिए पृथ्वी और जल को छोड़ कर और जो 7 रगे कौन? तेज में वजन होता ही नहीं, वायु उसका वजन होता ही नहीं, आकाश में नहीं होता, काल दिग आत्मा मन इसमें किसी में भी वजन नहीं है। इसीलिए गुरुत्व का सर्वथा अभाव है इन 7 द्रव्यों में। सिर्फ पृथ्वी एवं जल में ही गुरुत्व का भाव है। अब इसके पश्चात द्रवत्व नामक जो गुण है उसका लक्षण निरूपण करते हुए आचार्य अन्नम भट्ट कहते हैं और उसका भेद भी प्रतिपादन साथ साथ करते हैं। कहते हैं आद्य स्यंदनासमवायि कारणम द्रवत्वम। आद्य स्यंदन असमवायि कारणम यत् गुणम तत् द्रवत्वम। आद्य माने सबसे पहले, स्यंदन माने जो पिघलना व गिरना, तो स्यंदन मतलब पिघलना, पिघलने का जो असमवायि कारण है उसको द्रवत्व कहते हैं। सबसे पहले कि बाद में लगातार चलता रहेगा, लेकिन सबसे पहले जब वो पिघलने का शुरू होता है वो जो कारण है जिसकी असमवायि कारण है जिस गुण का, वो गुण द्रवत्व कहलाता है। और ये द्रवत्व नामक जो गुण है ये पृथ्वी अप तेज वृत्ति है। पृथ्वी में, जल में और तेज में 3 द्रव्यों में इसका अवस्थान है। वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन इनमें द्रवत्व होता ही नहीं। गुरुत्व केवल पृथ्वी एवं जल इन दोनों में ही रहता है। और द्रवत्व एक स्टेप आगे पृथ्वी, जल और तेज में अवस्थान करता है। इस प्रकार आद्य स्यंदन असमवायि कारणम द्रवत्वम। असमवायि कारणम मीन्स न समवायि कारणम असमवायि कारणम। समवायि कारण क्या है? न तत्सत्वे तरसत्वम, तत्सत्वम तरसत्वे तरसत्वम। उसके होने पर उसका होना, उसके न होने पर उसका होना। असमवायि कारण को अनित्य संबंध कहते हैं। इस प्रकार समवायि कारण नित्य संबंध जहाँ होता है, असमवायि कारण अनित्य संबंध है। वो समवायि कारण के साथ आगे इसको समझाएंगे। समवायि कारण प्रकरण आएगा। और पृथ्वी जल तेज वृत्ति, पृथ्वी में द्रवत्व होता है, जल में होता है और तेज में भी ये द्रवत्व रहता है। तद्विविधम, और ये 2 प्रकार का होता है द्रवत्व।
क्या है? सांसिधिकम नैमित्तिकम च। सांसिधिकम माने स्वाभाविकम और नैमित्तिकम कारणजन्यम च। किसी कारण से जो द्रवत्व होता है वो नैमित्तिक कहलाता है। स्वाभाविक रूप से जो होता है वो सांसिधिक नामक द्रवत्व कहलाता है। और सांसिधिक द्रवत्व किस में रहता है? न जल में, पानी में। सांसिधिक माने स्वाभाविक धर्म है वो पिघलना या गिरना या बह जाना। जैसे कि बर्फ़ है, बर्फ़ पिंड है, बर्फ़ को रख दे, वो जल का तो ही पिंड है, तो अपने आप स्यंदन होने लग जाएगा। स्वाभाविक धर्म है जल का। और नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो, पृथ्वी और तेज में जो द्रवत्व होता है वो निमित्तभूत होता है, किसी के कारणभूत होता है। स्वाभाविक धर्म उसका नहीं, अपने आप वो स्यंदित नहीं होता है। जैसे पृथिव्याम घृतादो अग्निसंयोजम द्रवत्वम तेजसी सुवर्णादो, उदाहरण दे रहे हैं कि पृथ्वी और तेज का सांसिधिक नहीं है, नैमित्तिक कैसे है? पृथ्वी जैसे घी पृथ्वी तत्व में ही घी का परिगणन होता है, घृत का। और घृत का पिघलना तब होता है जब वो अग्नि के संपर्क में वो आता है, तब घी पिघलने लग जाता है। स्वाभाविक रूप से घी नहीं पिघलता, घी गड़ा रहता है। और तेजसी सुवर्णादु, तेज हला जैसे चांदी, सुवर्ण, सोना आदि को जब अग्नि में तपाते हैं तब वो पिघलने लग जाते हैं। यूँ स्वाभाविक रूप से सोना और चांदी नहीं पिघलते हैं, क्योंकि वो नैमित्तिक है, सांसिधिक धर्म उसमें नहीं है। स्वाभाविक धर्म हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार चलता है। आगे ये जो है गुण है द्रवत्व, ये इस प्रकार सांसिधिक और नैमित्तिक कहलाता है। आगे चले, स्नेह नामक जो गुण है उसका लक्षण। स्नेहस्य लक्षणम चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर्गुण स्नेह जलमात्रवृत्ति। बोले स्नेह नामक जो गुण है वो उसकी परिभाषा निरूपण करते हुए आचार्य अन्नम भट्ट कहते हैं, चूर्णादि पिंड, चूर्ण जो पिसी हुई चीज़ें उसको पिंडीभूत करने का जो कारणभूत होता है जो गुण, वो स्नेह कहलाता है। इसको प्रकारांतर से कह सकते हैं, चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्व सति गुणत्वम तत्स्नेहत्वम। तो चूर्ण आदि के पिंडत्व कारण जो है उस गुण को स्नेह कहते हैं। जैसे कि चूरमा बनाते, लड्डू बनाते, तो पीसी हुई चीज़ों को जिस तत्व के कारण एक लड्डू का आकार को धारण करता है, वो जिस वजह से वो है स्नेह तत्व। और स्नेह किस में रहता? स्नेह जलमात्र वृत्ति ही, स्नेह तत्व जल मात्र में रहता है। जैसे कि आटा है, आटा की जो चूर्ण है, गेहूं के चूर्ण पिसे हुए आटा है, तो उसको जब पानी डालते हैं तो वो एक गोलाकार रूप को धारण कर लेता है। रेत है, रेत में भी पानी मिला के रखो, थोड़ा सा पानी मिला दो, उसको फिर कर दो, गोलाकार हो जाएगा। मिट्टी, सूखी मिट्टी पिसी हुई पड़ी हुई है, उसको गोलाकार बना दो, मिट्टी का एक गोला बन जाता है, इसी स्नेह तत्व के कारण। और स्नेह इसमें रहता है, जल में ही अवस्थान करता है। स्नेह तत्व के बाद, स्नेह गुण के बाद अब आता है शब्द नामक गुण। शब्दस्य किम लक्षणम कौचो तस्य भेदो। शब्द का लक्षण क्या है और उसके कौन दो भेद होते हैं, वह भेद उसका निरूपण करते हुए आचार्य अन्नम भट्ट कहते हैं, श्रोत्रग्राह्य गुणः शब्दः आकाशमात्रवृत्तिः सच द्विविधः ध्वन्यात्मकः वर्णात्मकश्च तत्र ध्वन्यात्मकः भेर्यादौ वर्णात्मकः संस्कृतभाषादिरूपः। बोले श्रोत्रग्राह्य गुणः शब्दः, केवल सिर्फ श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा जिस गुण का ग्रहण किया जाता है वो शब्द, श्रोत्र मात्र शब्द लगाने से, क्योंकि हमारे जो पंच ज्ञानेन्द्रिया उनमें से केवल श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है।
श्रोत्र, त्वक, चक्षु, नासिका, जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ। लेकिन शब्द का ग्रहण सिर्फ श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा किया जाता है। नेत्र इंद्रिय माने चक्षुर इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करना संभव नहीं है। घ्राणेन्द्रिय के द्वारा भी ग्रहण करना संभव नहीं है। जिह्वा के द्वारा भी शब्द का ग्रहण नहीं किया जा सकता और त्वग इंद्रिय के द्वारा भी किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता। इसलिए श्रोत्र मात्र ग्राह्य व श्रोत्र ग्राह्य गुण शब्द। और ये शब्द नामक गुण जो 9 द्रव्य है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, 9 द्रव्यों में से सिर्फ आकाश नामक द्रव्य में ही इसकी अवस्थान है। इसलिए आकाश मात्र वृत्ति ही गुण यह सह शब्द। शब्द नामक गुण आकाश, केवल आकाश में ही अवस्थान करता है। सह द्विविधः। और ये गुण 2 प्रकार होता है, 2 प्रकार का होता है, ध्वन्यात्मक वर्णात्मकश्च। ये जो शब्द नामक गुण है ये 2 प्रकार, एक ध्वन्यात्मक, ध्वनि माने आवाज़ निकलने का, वर्णात्मक जो कि अ, आ, ई, उ, ये जो वर्ण है ये वर्ण के स्वरूप में प्रतीत होता है। इस प्रकार दो ध्वन्यात्मक, जैसे नक किया जाए टक टक आवाज़ आती है तो ये ध्वन्यात्मक है। व भेरी, वाद्ययंत्र, हारमोनियम, तबला इत्यादि बजा जाए वो भी क्या है, ध्वन्यात्मक है। और वर्णात्मक जैसे संस्कृत भाषा आदि रूप, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं आपको, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी जो कुछ भाषा रूप में आता है वो वर्णात्मक। तत्र ध्वन्यात्मक भेरियादु वर्णात्मक संस्कृत भाषा आदि रूपा। संस्कृत भाषा आदि, हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, ये सब जो भाषा आदि रूप है वो वर्णात्मक है। इस प्रकार शब्द गुण को समझाने के पश्चात, शब्द गुण के ऊपर प्रकाश डालने के पश्चात आचार्य अन्नम भट्ट आते हैं बुद्धि पर। बुद्धि नामक गुण जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो न्याय शास्त्र का अत्यंत मार्मिक, जिसको हृदय कह सकते हैं न्याय शास्त्र का, वैसे बुद्धि प्रकरण जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा पढ़ लेते, फिर आगे इसका विशद रूप से हम चलेंगे। फिर इसी से प्रमाण निरूपण होगा। प्रमा और प्रमाण, प्रमा प्रमेय, प्रमाण प्रमा का ग्रहण कैसे, प्रमा के द्वारा प्रमेय का कैसे ग्रहण होता है, तो सब बातें बताएंगे। बोले बुद्धिर लक्षणम तद भेदो च, बुद्धि का नाम ज्ञान का लक्षण और उसका भेद। बोले सर्व व्यवहार हेतु गुण बुद्धिर ज्ञानम, सब कुछ व्यवहार करने का कारणभूत जो गुण है वो बुद्धि है, उसी को ज्ञान कहते हैं। भाई अयम देवदत्तः, अयम घटः, अयम वृक्षः, ऐसा पृथ्वी, एतद जलम, ये जो कुछ व्यवहार हम करते हैं, भाई ये मेरे पिताजी, ये मेरे माताजी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करना, किसको आशीर्वाद देना, किससे बातचीत करना, किससे नहीं करना, ये सब किससे होता है। मुझे भोजन करना, भूख लग रही है, मुझे स्नान करने का समय आ गया, मुझे संध्या बंदन करना, आदि आदि, ये जो व्यवहार है, इस व्यवहार जिस वजह से किया जाता है वो है बुद्धि, उसी को ज्ञान कहते हैं। अगर बुद्धि नहीं हो, ज्ञान नहीं हो तो व्यवहार करने में असंभव हो सकता। उसको भूख लगे तो वो बता नहीं सकता मुझे भूख लग रही है, वो खाने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा क्योंकि उसकी बुद्धि नहीं है। तो बुद्धि के अभाव में वो सही तरह से सम्यक रूप से किसी भी कार्य को संपादित नहीं कर सकता व्यक्ति। इसलिए सर्व व्यवहार हेतु गुण बुद्धि तदेव ज्ञानम साधिविधा। और ये बुद्धि 2 प्रकार की होती है, स्मृति ही अनुभवश्च। स्मृति और अनुभव। स्मृति क्या है ना, संस्कार मात्र जन्य ज्ञान स्मृति ही, संस्कार मात्र से जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है उससे स्मृति कहते हैं। संस्कार मात्र जन्यत्व सती ज्ञानम स्मृतित्वम, अर्थात संस्कार मात्र से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को स्मृति को स्मरण कहते हैं। याददाश्त जैसे मेमोरी मेरे संस्कार में है कि हमने बचपन में ये कथा सुनी थी, वह हमें याद है,
तो ये स्मृति के संस्कार की वजह से, ये बुद्धि का नहीं। बुद्धि तो कर्तव्य विवेक को बुद्धि कहते हैं। ज्ञान जिसको बोलते भाई ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ ऐसी है, तत्कालिक उस समय चिंतन भेद बुद्धि कर सकता है, उसको समझ सकता है, कुछ विवेचन कर सकता, कुछ समीक्षण कर सकता, उसको तो बुद्धि कहेंगे। बाकी जो दूसरा ज्ञान है वो ज्ञान दो प्रकार का हो गया, संस्कार मात्रजन्य ज्ञान स्मृति ही ज्ञानम, और दूसरा है बुद्धि का जो दूसरा रूप है वह अनुभव है। एक स्मृति और अनुभव। अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। अनुभवस्य किम लक्षणम न तद्भिन्नम ज्ञानम अनुभवाः। उस स्मृति से संस्कार मात्रजन्य ज्ञान से भिन्न जो मैंने कहा विवेचकत्व आदि संबंध से संबंधित होकर जो विमर्शनात्मक ज्ञान है वो अनुभव है। सहदिविधा, वो भी अनुभव जो है ज्ञान व बुद्धि वो दो प्रकार का है, यथार्थः अयथार्थश्च। यथार्थ और अयथार्थ ये दो प्रकार के भेद है। आज हम यहीं विराम लेते हैं, आगे यथार्थ अनुभव और लक्षण उदाहरण आदि आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।